फ्रेंड्स, आपका स्टूडेंट क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका विज्ञान। कल हम लोगों ने जीव विज्ञान का फर्स्ट पेज पढ़ा था, आज सेकेंड पेज पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो कल हम लोगों ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति पढ़ी थी, आज पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य, जिसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया था। ये एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में आते हैं सवाल। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। अगर डेट आ जाए तो 1839 ईस्वी। जीव द्रव्य जो होता है एक तरल गाढ़ा रंगीन प्रभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है, और जितनी भी जीव की जो सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं फ्रेंड्स, इसी के द्वारा होती है। इसलिए जीव द्रव्य को हम लोग फ्रेंड्स जीवन की भौतिक आधार कहते हैं। ये याद रखिएगा, मैंने पेंसिल से मेंशन भी कर दिया है। जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो होता है यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, और जो केंद्रक द्रव्य होता है फ्रेंड्स, ये कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है, याद रखिएगा। और जीव द्रव्य का 99% भाग चार तत्वों से मिलकर बना होता है। चार तत्वों में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत है 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 2.5% है। और जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। ये क्वेश्चन आता है कि जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो ये 80% होता है। और जीव द्रव्य को फ्रेंड्स, जीव द्रव्य में जो होता है अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का जो रेशियो होता है फ्रेंड्स 81:19 का होता है। फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं कोशिका, जिसको बोलते हैं सेल। तो देखिए, कोशिका जो सेल होती है, ये जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक यूनिट है, जिसको पहली बार कोशिका को देखा था एंटो वॉन और लीवन हॉक ने देखा था फ्रेंड्स, और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया था। याद कर सकते हो आप, इम्पोर्टेंट है। और कोशिका के अध्ययन को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम की है, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्लाइडेन और स्वान ने किया था फ्रेंड्स। लेकिन पहली बार जो रडोल्फ विर्चो ने यह मतलब बताया कि कोशिका विभाजित होती है, और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। यानी जो पहले की जो कोशिकाएं होती है, उनके विभाजन से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फिर देखते हैं कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि इस बिहार एसएससी सीरियल है, इसमें तो पूछेगा ही, थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा तो है नहीं कि इजी फिजी पूछेगा, लेकिन थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि सभी जीव कोशिकाएं जो होती हैं, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव की कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, और जो कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे केंद्रक मुख्य अभिकर्ता कहते हैं, यानी क्रिएटर कहते हैं। इसमें देखिए, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, और एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। फ्रेंड्स, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है फ्रेंड्स, ये इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण इसमें मतलब क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए
इसे घेरे नहीं मतलब इसको जो कहा जा सकता है कि इसका मतलब केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र में रहता है, यानी डीएनए रहता है प्रोकैरियोटिक में। ये आप कह सकते हो कि अन्य कोई आवरण कोशिकांग में इसमें नहीं होता फ्रेंड्स। तो आप लोग कह सकते हैं जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं फ्रेंड्स मिलती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इन कोशिकाओं में फ्रेंड्स दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली का आवरण होता है जिसमें केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है फ्रेंड्स, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बनी क्रोमेटिन, इसके अलावा केंद्रिका भी होते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक थी तो कोशिका उसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं होता, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक में कोशिका में हिस्टोन होता है। कोशिका भी यानी प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंसेस भी फ्रेंड्स ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो प्रोटीन जैसे कि प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से कोशिका भित्ति बनी होती है, लेकिन जो यूकैरियोटिक की होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखिए। यानी कोशिका भित्ति जो होती है प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, लेकिन यूकैरियोटिक जो होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट रहता है और इसमें यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें अब्सेंट रहता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम इसमें 70 इस प्रकार के होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में 80 इस के बराबर होते हैं। अगर गोल्गी काय की बात करें तो इसमें अब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। केंद्रक झिल्ली इसमें अब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। लाइसोसोम इसमें अब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है तथा इसमें पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के होते हैं। तो ये लेकिन इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है केंद्रिका, सेंट्रियोल, लिंग प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कोशिका विभाजन। तो जो केंद्रिका होती है इसमें अब्सेंट रहती है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहती है। और सेंट्रियोल इसमें अब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा बनी होती, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है इसमें श्वसन। और इसमें जो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थायलैकाइड में होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है यूकैरियोटिक। कोशिका विभाजन जो होता है प्रोकैरियोटिक में असूत्रीय प्रकार का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में असूत्रीय तथा समसूत्रीय दोनों प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग कह सकते हैं। अब देखिए कोशिका के कुछ भाग पढ़ते हैं। कोशिका के जो मेन पार्ट्स ऑफ सेल होते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह पादप कोशिका में, देखिए याद रखिएगा कोशिका जो है कोशिका भित्ति ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ये सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित मतलब निश्चित शेप एवं साइज बनाए रखने में सहायक होता है। और जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। और जो कोशिका झिल्ली की बात करें तो फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो कोशिका के सभी एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो यानी मुख्य रूप से अगर इसमें याद किया जाए तो कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फॉस्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। यानी कि अगर इससे आप लोग मतलब जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह क्लियर हो चुका है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर सेंट्रोसोम की बात करें, तारकाय की बात करें तो इसकी खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाय ये इंपॉर्टेंट है कि तारकाय किस में पाया जाता है, तो यह केवल जंतु की कोशिकाओं में ही पाया जाता है। यानी तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। और समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अगर अंतर्द्रवी जालिका की बात करें तो फ्रेंड्स इससे तो क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, फिर भी बता देता हूँ। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकाद्रों में ये चपटे मतलब आपस में जुड़े होते हैं और इसमें जो होती है थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। और इसमें अगर बात करें तो प्राय जैसे हमेशा इसमें मतलब राइबोसोम अंतर्द्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रवी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये आप लोग पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
इसका नेक्स्ट पेज कल लेकर आऊँगा लूसेंट का। ये बिहार एसएससी सीजीएल और जो भी आगामी एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपको इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको मुख्य मुख्य बिंदु जो इसमें टिक लगाया है वो लोग आप लोग पढ़ लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।